नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में बिहार लोकायुक्त की बहाली आई थी, जिसमें श्री गोपी रमन दुबे नियुक्ति में नामित थे, लेकिन वह बहाली रद्द हो गई। उसके बाद वर्ष 2015 में बहाली सूची आई, उसमें लोकायुक्त बिहार नियुक्ति से गोपी रमन दुबे वंचित रह गए। तो सर, आप इस बहाली में वंचित क्यों रह गए, और या फिर इसमें आपका नाम क्यों नहीं आया, या फिर आप उसमें क्यों नहीं बहाल हुई आपका? देखिए, लोकायुक्त बिहार की बहाली बहुत दिनों से चल रही है। 2014 की सूची में मैं नामित था। गैर न्यायिक सदस्य की स्थिति में क्रमांक 4 पर था। 2014 से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 2016 के मिड में जाकर यह समाप्त हुई। लगभग 2-2.5 साल का समय नामांकन सूची तैयार करने वगैरह में लगा। यह एक नियुक्ति विलंब से करने का उद्देश्य प्रतीत होता है। 2014 की सूची में मैं नामित था और इस सूची को रद्द करके 2015 में पुनः नामांकन मांगा गया, जिसमें मैंने पुनः अपना नामांकन आवेदन दिया और सेम इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद भी मेरा नाम नहीं रखा गया। गौरतलब हो कि दोनों सूचियों, नामांकन सूची 2014 और नामांकन सूची 2015 में 17 ही नाम थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल, इट वाज ओनली 17। ये भी एक सोचनीय मामला है। और नियुक्ति कर ली गई, मैं नियुक्त नहीं हो सका। थोड़ा कठिन है, शीर्ष का पद है, इसकी नियुक्ति की जो आहर्ता, प्रबलता, सक्षमता होती है मुझे प्राप्य है। लेकिन मैं आम पृष्ठभूमि से आता हूँ, कोई ग्लैमर नहीं है हमारे पास, काबिलती फाजिलती के अलावे। हो सकता है ये भी कारण हो सकता हो। विदित हो कि 2023 में भी जब 21 में माननीय लोकायुक्त महोदय रिटायर कर गए, तो फिर नियुक्ति के लिए नामांकन सूची आया था 23 में आया, ये अगस्त में मैंने किया, नामांकन अपना किया और मैं प्रथम नामित हूँ। लेकिन अभी तक इसकी भी बहाली नहीं हो पाई है। अखबार में छपा था कि दिसंबर 23 तक ही कर लेना था, जबकि ये 2025 आ गया। ये एक शगुफा हो गया है ना। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। ये भ्रष्ट पदाधिकारियों, मंत्रियों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, न्यायिक पदाधिकारी, सबों के विरुद्ध जांच की व्यापक संस्था है और सर्वोपरि है, और इसका आदेश सर्वमान्य है। और इसकी नियुक्ति में विलंब होना थोड़ा ठीक नहीं लगता है। ये तो शीघ्र कायम होना चाहिए। तो सर, इसके लिए आपने क्या क्या किया है अभी तक, क्या क्या प्रोसेस किया है इसके लिए? हम इसके लिए कॉमन आदमी होकर के क्या कर सकते हैं? वही तो बात है, चूँकि इसकी बहाली के बारे में पता चलता है कि IAS, IPS, ब्यूरोक्रेट्स ये सारे आते हैं, लेकिन आप इसमें क्या हैं और इतने दूर तक आपने कैसे गया?
देखिए, आप कभी देखते हैं कि किसी वैसे घर के लड़के की नियुक्ति, चाहे एडमिशन देश के बड़े इंस्टीट्यूट में हो जाता है, और जब हो जाता है तब आपको पता चलता है तो आप आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन उसकी मेधा का ज्ञान तो आपको तब पता चलता है जब वो पास कर जाता है। उसके पहले वो कितना मेहनत करता होता है ये तो नहीं जानते आप। इको कम्स व्हेन ही कम अप। मैं इसकी पात्रता वहन करता हूँ। पात्रता इन द सेंस कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, वो 25 साल की सर्विस, रेगुलर सर्विस, कांस्टेंट सर्विस, है ना, प्लस विशेष ज्ञान। किसी भी विभाग में जॉब, मतलब सर्विस जो आप करें किसी, इसमें कोई भी पत्रकार भी आ सकता है, कभी भी हो सकता है, विशेष ज्ञान वाला साइंटिस्ट हो सकता है ना, किसी कंपनी का सब स्टाफ हो सकता है, किसी भी कैडर का वो कैंडिडेट हो, एम्प्लॉय हो, अगर उसने 25 साल की सेवा कर रखी है, पेंशन उसे मिलता है, वो माने नहीं रखता है ना। सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए, स्विच अप नहीं करे दूसरे कंपनी में। मैंने एक सर्विस एक जगह 25 साल काम करने की उसकी पात्रता, सर्विस टेन्योर होना चाहिए। दूसरा, किसी कांड में दर्ज ना हो, निर्दोष हो, सजायरत ना हो, है ना, ये सब है। विशेष ज्ञान हो, वो विचारक हो, कवि हो, मेहनती हो, रेवोल्यूशनरी हो, है ना, उत्कृष्ट हो, कुछ मेडल प्राप्त किया हो, कहीं से कुछ ये किया हो, है ना, ऐसे लोग का इसमें एक्ट के तहत, लोकायुक्त एक्ट के तहत प्रावधान है। लेकिन जनरली इसमें ब्यूरोक्रेट्स को ले लिया जाता है और वही प्रक्रिया चली आ रही है। जुडिशियल अफसर के बारे में हम नहीं जानते हैं, हमने लॉ नहीं किया है, ये पास हैं हम बस। तो हमारे पास ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, तभी तो पिछली बार 2014 में भी हुआ था। ये दूसरा बात है कि हमारा समावेश हो जाने से उस सूची को रद्द कर दिया गया और फिर नई सूची मांगी गई, और जिसमें हमारा नाम छोड़ दिया अकारण। और इस बार फिर हम हैं इसमें 2023 की सूची में प्रथम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं। प्ली लिया गया कि सेकंड सूची जो 2015 में बनी नामांकन, उसमें प्ली लिया गया कि यू हैव रेंडर्ड 24.5 ईयर ऑफ सर्विस। चूँकि मैं 24.5 साल करने के बाद बैंक से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले रखी थी और पेंशन हमें मिल रहा है 29 साल का, तो ये तो जानकारी होना चाहिए कि जो वीआरएस लेते हैं उनकी सेवा काल बढ़ जाती है और 5 साल उसमें जुट करके उसको उसका बेनिफिट मिलता है। और 24.5 साल है तो क्या इसको 25 नहीं मान सकते हैं? 32 साल कर लेंगे तो क्या कोई लोकायुक्त हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ये सब बनावटी बात, मनगढ़ंत बात करके हम हटा दिए और बहाली कर लिए। उसका भी मैंने प्रतिकार किया था और उसमें तो काफ़ी दौड़ धूप किया था मैंने, बिहार सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों को भी दिया। वही जवाब आता गया कि आपने 24.5 साल काम किया है। एक्ट 338 के तहत लोकायुक्त 338 2011, वो एक्ट हम नहीं जानते, उन्होंने जो लिखा हम बता रहे हैं आप, सो आपकी एलिजिबिलिटीज़ में नहीं थी। यही बात है। और उसके बाद से हम इस संबंध में रिट पिटीशन भी हाई कोर्ट में फाइल किए, सुप्रीम कोर्ट को भी, माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा उसी समय। तो हमें जवाब आया कि पहले आप वहाँ रिट पिटीशन फाइल करें और वहाँ से जब नहीं कुछ होगा, नहीं अगर आप असंतुष्ट होंगे तो फिर यहाँ लीगल एड वगैरह, अभी लीगल एड वगैरह पर सोचा जा सकता है, देखा जाएगा। ऐसा ही कुछ है, लेटर है हमारे पास, वो याद नहीं क्या है, लेकिन यही था कि श्री दुबे इज एग्रीव्ड ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त, ही शुड
At this stage, he should go to माननीय हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, मीट फॉर रिट पिटिशन। तो हमारा पहले से रिट फाइल किया हुआ था ही, तो हम बैठ गए, है ना। और इधर मैंने फिर माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को भी, उस सर्वोच्च न्यायालय को लिखा है कि मेरा एक माननीय हाई कोर्ट से इनफ्रक्चुअस करके आदेश कर दिया गया है। इनफ्रक्चुअस माने उद्देश्यहीन, कि अब इसका कोई औचित्य नहीं है। 8 साल हो गया था, तो हमारी इसमें क्या गलती है, हम तो 16 में ही फाइल किए थे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का भी चिट्ठी हमारे पास आया, हम तो सब जगह लिखी पढ़ रहे हैं। अब देर हो करके लिस्ट पर आया, सूचीबद्ध हुआ, तो इसके लिए इस मैटर को जिस इनफ्रक्चुअस से असंतुष्ट होकर हमने माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को लिखा है कि हमारे साथ जस्टिस किया जाए, हमारी सुन ली जाए, हमें लीगल एड दिया जाए। तो सर अभी तक आपकी बहाली क्यों नहीं हो पाई है? और पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और उतना क्वालिफ़िकेशन रहते हुए भी आपकी बहाली नहीं हो पाई है, तो क्यों? देखिए, हमारा क्वालिफ़िकेशन तो सिर्फ BA है, ग्रेजुएशन है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ग्रेजुएशन इज़ द हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। और जितने भी क्वालिफ़िकेशन हैं वो एडिशनल हैं, पोस्ट हैं, लेकिन स्नातक तक माने ग्रेजुएशन इज़ द हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन। तो मैंने वो कर रखा है। लॉ की मेरी तमन्ना नहीं रही है ना, तो हम लॉ नहीं किए, तो इस क्वालिफ़िकेशन ही काफ़ी है। लेकिन जानकारी रखते हैं, समझते हैं, है ना। छात्र जीवन में नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप भी लिया हमने, स्कूल में फर्स्ट भी करते थे, अच्छा, है ना। रोल नंबर 1 रहता था, जिला में भी टॉप करते थे। बैंक में भी काम किया तो अप्रिशिएशन लिया, है ना। मतलब जहाँ जाते हैं टॉप पे रहते हैं। और यहाँ पे बिहार में भी सर्वोच्च पद के उम्मीदवार हैं हम, है ना। और इसके लेकर के नियुक्ति के मद्देनज़र हमने काफ़ी लिखा पढ़ी की। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, प्रधान सचिव, ये वो सब जगह से चिट्ठियाँ आती हैं, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। तो चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश 8 साल बाद आया है, तो उससे थोड़ा असंतुष्ट हैं। तो अतः सर्वोच्च न्यायालय को हमने लिखा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। उम्मीद है उनके हस्तक्षेप से या उनके कुछ गाइडलाइन से या उनकी सुनवाई से मैं हो पाऊँगा, मुझे इसकी नियुक्ति होगी, है ना। मैंने विलम्ब से नियुक्ति 2023 की नियुक्ति नहीं की हो रही है, अभी 2 साल हो गया। हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी हुई है। अखबार में पढ़ा था हमने, PIL फाइल हुआ था, उसके बाद 23 तक कर लेना था के मद्देनज़र ये नॉमिनेशन वगैरह मांगे गए थे और हमने भी किया था, और 23 तक ही कर लेना था। तो अभी तक नहीं हुआ। क्या उद्देश्य है, बहाल करना भी है कि नहीं पता नहीं। हम बहाल होते हैं कि नहीं, और भी बहाल। ये कोर्ट तो कायम होना चाहिए। भ्रष्टाचार का निवारण कैसे होगा जब इतनी व्यापक संस्था है, इतनी सर्वोच्च संस्था कार्यरत ही नहीं होगी? तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। लोग भयमुक्त होकर के भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। पुलिस, ठीक है, पुलिस के बारे में बहुत बातें अच्छी बुरी कही जाती हैं, लेकिन अगर पुलिस न रहे तो कितना दंगा फसाद हो जाए, कितना अमानवीय काम हो जाए। एक पुलिस है तो उसका डर रहता है। आप कोई भी चीज़ गलत करना चाहते हैं तो भय रहता है कि थाने में रिपोर्ट हो जाएगा, और इसके चलते नहीं होता है, कम होता है। उसी तरह अगर लोकायुक्त बिहार में रहेगा तो भ्रष्टाचार में कुछ कमी आएगी, थोड़ा भय रहेगा कि लोकायुक्त में केस होगा और हम
जांच के घेरे में आ जाएंगे। यही सब। मतलब अभी लोकायुक्त की बहाली अभी नहीं हुई है 2023 की, 2023 की। 14 की बहाली, 15 के बाद 15 में पुनः मांग करके, हमारा एक में था, दूसरे में नहीं, और फिर 23 में तो आ ही गया, दूसरे में छोड़ दिया गया, बहाली कर ली गई। ये सब एक मिरेकल है, ये सब एकदम अजीब लगता है ना। तो हमें उम्मीद है माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय से, इनसे मैंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के से संतुष्ट होकर मैंने इन्हें आवेदन दिया है, और नियुक्ति में विलंब को भी आवेदन दिया है, और इनका इंटरवेंशन जान पड़ता है, आवश्यक हस्तक्षेप जरूरी है, लगता है, उम्मीद है होगा। तो आप सुन रहे थे श्री दुबे सर का अभी भी उम्मीद बनी हुई है, जबकि सभी क्लास में प्रथम रहे हैं श्री दुबे सर, लेकिन अभी भी वर्ष 2015 के लोकायुक्त बिहार नियुक्ति से वंचित श्री दुबे की भारपाई के साथ साथ वर्ष 2023 लोकायुक्त बिहार की नियुक्ति नामांकन सूची में प्रथम नामित श्री दुबे को लोकायुक्त बिहार के रूप में नियुक्ति की कामना करता हूं। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ खबरों में। धन्यवाद।